हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रिव्यू करेंगे सुल्तान पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे दीपू परेशान हो जाता है अपने भैंसा सुल्तान से और परेशान होकर उसे जहर देकर मार देता है। और जब उसे इस बात का पछतावा होता है तो वो पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। तो ये थी अब तक की पार्ट 1 की कहानी। और अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए तो हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां दीपू पानी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करता है और अगले दिन उसकी बॉडी एक नदी के किनारे तैर रही होती है। हालांकि वह मरता नहीं। और जब तालाब के किनारे एक औरत कपड़े धो रही होती है तो उसकी नज़र दीपू पर पड़ती है। तो वो पानी में उतरकर दीपू को खींचकर बाहर लाती है और उसे अपने घर ले जाकर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, जहां वो दीपू की छाती को अपने हाथों से थपथपाती है, जिससे दीपू के शरीर के अंदर जो पानी गया होता है वो बाहर आ जाता है और उसमें जान आ जाती है। फिर थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहां मिलकर अपने अरमानों को पूरा करने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ प्रधान जी एक पुलिस वाले से मिलते हैं, जहां वो उसको बताते हैं कि गांव में सूखा डाकू का खतरा मंडराने लगा है। आगे प्रधान जी कहते हैं कि कल जो हमारे घर पर आया था और जिसने सुल्तान को जहर दिया है, शायद वो सूखा डाकू ही है। हालांकि प्रधान जी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता। और इसके बाद प्रधान जी पुलिस वाले को कहते हैं कि जो दीपू का बाप है उसको भी कल सूखा डाकू ने धमकी दी थी, उसे कुछ पैसे चाहिए सुल्तान के बदले, और अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो वो सुल्तान को मार देगा। अब प्रधान जी की बातों का पुलिस वालों को यकीन होने लगता है और वो प्रधान जी से कहता है कि अभी तो बहुत रात हो गई है, आप अपने घर जाइए, कल सुबह हम इसकी खोजबीन करेंगे। अब कहानी में अगले दिन हम देखते हैं कि दीपू के माँ बाप सुल्तान के मर जाने की वजह से फूट फूट कर रो रहे होते हैं और प्रधान जी वहां आकर उनको दिलासा देते हैं और साथ ही उनकी मदद के लिए कुछ पैसे भी देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पुलिस वाला आता है और दीपू के बाप से पूछताछ करते हुए कहता है कि सूखा डाकू ने तुम्हें धमकी दिया था, तुमने हमसे क्यों नहीं बताया। तो दीपू का बाप कहता है कि हमने सोचा कि कुछ पैसों का मामला है, हम उसे वो दे देंगे और मामला रफा दफा हो जाएगा। तो पुलिस वाला कहता है कि सूखा डाकू ने ही मारा है ना तुम्हारे सुल्तान को। तो दीपू का बाप कहता है कि वो क्यों मारेगा, उसने तो हमें मोहलत दी थी 2 दिन की और 2 दिन अभी बाकी हैं। तो उसी बीच में प्रधान जी कहते हैं कि हाँ, उसी का हाथ होगा इसमें। दरअसल वो अपना खौफ फैलाना चाहता है गांव में, क्योंकि उसका जो खौफ है वो कम हो गया है। फिर वो पुलिस वाला दीपू के बाप को विश्वास दिलाते हुए कहता है कि तुम डरो मत, हम उसे जरूर पकड़ेंगे और उसे जेल में डालेंगे। लेकिन दीपू के माँ बाप अब भी सुल्तान को याद करके घर में फूट फूट कर रो रहे होते हैं। तभी दीपू अपने घर वापस आता है तो वो अपने माँ बाप को रोता हुआ देखता है। तो वो अपनी माँ से कहता है कि सुल्तान तो मर गया ना, तो उसके लिए अब रोने से क्या फायदा है। और इसी बात को लेकर माँ और बेटे में थोड़ी बहस हो जाती है। इसके बाद दीपू गुस्से में अपने खेत में बैठा होता है, तभी वहाँ उसका दोस्त संजू आता है और उसको झूठा दिलासा देते हुए कहता है कि तुम देखना, बिन्नी भाभी खुद से चलकर तुम्हारे पास आएंगी, वो भी तुमसे प्यार करती हैं। लेकिन दीपू को यकीन हो जाता है कि बिन्नी की तो शादी हो गई है और उसको तो मुझसे प्यार ही नहीं है, तो तुम अपने झूठे दिलासे देना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपू अपने घर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर लेता है और जबरदस्ती उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। अब इसके बाद प्रधान जी और दीपू का बाप अपने बेटे को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं और प्रधान जी पुलिस वाले को कुछ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। पुलिस वाला प्रधान जी को बताता है कि दीपू ने एक लड़की की, जिसने उसकी जान बचाई थी, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है, इसलिए हमने उसे अरेस्ट किया है। फिर प्रधान जी पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ले देकर छोड़ दो ना। पुलिस वाला उससे एक डील करने की कोशिश करता है। दरअसल वो डील होती है कि उस पुलिस वाले को कोई औलाद नहीं होती, इसलिए वो दीपू से मदद मांगता है कि उसे एक संतान का सुख मिल सके। तो पहले तो दीपू मना कर देता है, लेकिन फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। फिर वो पुलिस वाला उसे अपने घर ले जाता है, जहां एक कमरे में उसकी बीवी होती है। फिर वो उसको उसी कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद दीपू अपने काम वासना में लग जाता है और अपना काम खत्म करके सीधे अपने घर आ जाता है। और फिलहाल दोस्तों, यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि दीपू अपने बाप के साथ शहर जाने वाला होता है किसी काम से। तभी वहाँ वो पुलिस वाला आ जाता है और उन लोगों को रोक लेता है। यहाँ वो पुलिस वाला कहता है कि बिना मेरे परमिशन के तुम ये गाँव छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो तुम्हारा केस है ना, वो केवल अभी दबा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। फिर पुलिस वाला दीपू से कहता है कि तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। उतने में ही वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम होशियार सिंह होता है। पुलिस वाला दीपू के बाप को लिफाफे में 50,000 रुपए देता है और कहता है कि इसे भी मेरी वाली समस्या है,
इसे भी कोई औलाद नहीं है और हम चाहते हैं कि औलाद पैदा करने में तुम हमारी मदद करो। तो मजबूर होकर दीपू फिर उनकी सारी बातें मान लेता है और उसके बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। तभी दीपू की माँ वहाँ आती है और 50,000 रुपए देखकर उसके मन में लालच जाग उठता है। जो काम वो अब तक सुल्तान से करवाते थे वही काम वो अब अपने बेटे से करवाएंगे। अब इसके बाद दीपू होशियार सिंह के घर जाता है जहाँ उसे उसकी औरत मिलती है। उसके बाद दीपू वहाँ अपना काम खत्म करता है और थका हारा अपने घर वापस आता है और अपने माँ बाप से नाराज होकर वो अपने कमरे में चला जाता है और जब अपने आप को आईने में देखता है तो उसे अपने आप में सुल्तान नजर आता है। फिर अगले दिन दीपू से उसका दोस्त संजू मिलता है और वो भी कहता है कि तू माने या ना माने, तू अब बिल्कुल सुल्तान बन गया है और तेरे चर्चे पूरे गाँव में आग की तरह फैल गए हैं। अब उसे लगता है कि मैं ना तो सुल्तान को मारता और ना ही मुझे उसकी जगह लेनी पड़ती और ना ही मेरे माँ बाप पैसों के लिए दिन भर मुझसे ये काम करवाते जो वो सुल्तान से करवाते थे। इसके बाद दीपू अपने घर आता है तो देखता है कि घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी होती है सुल्तान की तरह दीपू से मीटिंग कराने के लिए। यह देखकर दीपू को गुस्सा आता है और जो ओपन का बोर्ड होता है उसे क्लोज कर देता है और वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। अब इसके बाद दीपू के माँ बाप की लालच दिन पर दिन बढ़ती जाती है और फिर रात में एक औरत आती है जो अपनी समस्या दीपू के बाप कल्पेश को बताती है। वो कहती है कि हमारी बिटिया के शादी के 3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक औलाद का सुख नहीं मिला और बिटिया के ससुराल वाले दिन भर बिटिया को ताना मारते रहते हैं। अगर तुम्हारा दीपू हमारी मदद कर देता तो बहुत अच्छा होता। और उसके बदले में वो कल्पेश को 20,000 रुपए देती है, लेकिन इस बार कल्पेश उससे 20,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए मांगता है। हालांकि वो 20,000 रुपए में जैसे तैसे तैयार कर लेती है और साथ में कुछ जमीन का हिस्सा भी देने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो लड़की रिया दीपू के कमरे में आती है, मगर इससे पहले कि दीपू और उसके बीच कुछ होता, दीपू को बिन्नी का मैसेज आ जाता है, जिसको पढ़ते ही वो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि मैं अभी आता हूँ। अब दीपू बिन्नी के पास आ जाता है तो बिन्नी इससे कहती है कि सुल्तान बनते ही तुम्हारे तेवर भी बदल गए हैं। तो दीपू कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे चलते ही तो सुल्तान बने हैं, तुम ना हमारे प्यार को ठुकराती और ना हम सुल्तान बनते। तो बिन्नी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए सुल्तान बनोगे। तो उसकी बातें सुनकर दीपू को थोड़ा धक्का लगता है और बिन्नी से कहता है कि अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। तो बिन्नी रोने लगती है और कहती है कि वो तो हमें रोजाना मारता है। फिर बिन्नी इससे कहती है कि तुमसे दूर होकर हमने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। साथ ही वो दीपू को बताती है कि वो हमें औलाद का सुख नहीं दे सकते, इसलिए हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। और यहाँ चाहते न चाहते हुए भी दीपू उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन आगे कुछ होता कि उससे पहले ही दीपू ये सब करने से खुद को रोक लेता है और वहाँ से चला जाता है। दरअसल दीपू को ऐसा लगता है कि उसे संतान का सुख देते ही वो उसे भूल जाएगी। और फिलहाल दोस्तों एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि दीपू बिन्नी के घर से भागकर सीधे अपने घर पर आ जाता है। अब अगले दिन दीपू उदास होकर अपने खेत में बैठा हुआ होता है कि उतने में उसका दोस्त संजू वहां आता है और फिर से वो उसे झूठा दिलासा देने लगता है। लेकिन दीपू बिन्नी को याद करके छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। तो उसका दोस्त संजू उसे समझाने की काफी कोशिश करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि बिन्नी अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आई होती है। यहाँ बिन्नी की माँ उससे मिलकर कहती है कि तुम्हारे पति का फोन आया था मुझे, वो कल सुबह आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। मगर बिन्नी का तो मन ही नहीं होता यहाँ से जाने का और इसी बात को लेकर वो अपने माँ से बहस कर ही रही होती है कि उतने में ही उसके बाप प्रधान जी भी आ जाते हैं और वो भी बिन्नी को यहाँ से अपने घर जाने के लिए कहते हैं। और इसी वजह से बिन्नी और उसके पापा में भी बहस होने लगती है। आगे उसका पापा उससे पूछता है कि अगर अपने पति के साथ नहीं रहोगी तो किसके साथ रहोगी। तो बिन्नी कहती है कि हमने तय कर लिया है कि हम किसके साथ रहेंगे और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कहानी में आगे हम देखते हैं कि दीपू बिन्नी को चरम सुख की प्राप्ति दे रहा होता है और फिर थोड़ी देर बाद बिन्नी अपने दिल की बात उसे बता देती है। बिन्नी कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। तो दीपू भी कहता है कि हमें भी आपसे बहुत प्यार है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर प्लान के अनुसार अगले दिन दीपू सुबह होने से पहले उठता है और अपने घर की तिजोरी खोलकर कुछ पैसे और कुछ ज्वेलरी चुराकर अपने बैग में डालकर वहाँ से भाग आता है। इधर दूसरी तरफ बिन्नी भी अपना बैग पैक करके घर से भाग ही रही होती है कि तभी उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे रोक लेती है। उतने में ही दीपू वहाँ अपनी बाइक लेकर आता है और बिन्नी को बैठाकर भगा ले जाता है। माँ रोकने की पूरी कोशिश करती है मगर रोक नहीं पाती और भागकर प्रधान जी के पास जाती है ये सब बताने के लिए। इसके बाद सुबह होते ही दीपू के माँ बाप को भी ये सब पता चल जाता है और वो भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं।
इधर दूसरी तरफ प्रधान जी भी ढूंढने के लिए निकलते हैं कि रास्ते में उन्हें उनका जमाई धीरज मिल जाता है, जिससे वो सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद वो भी बंदूक लेकर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ये सब लोग एक रेलवे क्रॉसिंग में फंस जाते हैं और दीपू और बिन्नी काफी दूर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहां बिन्नी एक महंगी कार से उतरकर होटल में जाती है और दीपू यहां बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरा होता है और प्लेबॉय बन जाता है। अब बिन्नी उससे वही काम करवा रही है जो गांव में उसके माँ बाप उससे करवाते थे। और इसी के साथ दोस्तों ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।